हेलो 10th क्लास। अगर आपने ठान लिया है कि 40 में से 40 लाने ही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। इस वीडियो में सूरदास के पद से संबंधित सारे MCQ हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले वीडियो को यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। साथ ही इसी तरह से और भी MCQs के प्रैक्टिस टेस्ट में लेके आऊँगा आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सूरदास के पद से संबंधित सबसे पहला सवाल है आपके लिए। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश या इनमें से कोई नहीं? तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और इसका सही जवाब के लिए आपको 4 से 5 सेकंड आपको मिलेंगे। इसका सही आंसर है योग संदेश। अगला सवाल, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? उद्धव, गोपियाँ, राधा या इनमें से कोई नहीं? चलिए ट्राई कीजिए, और इसका सही जवाब है उद्धव। गोपियाँ ताने देती हैं उद्धव को। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस पत्ते से की गई है? किसके पत्ते से की गई है? पीपल के, कमल के, केले के या नीम के? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना की है यस कमल के पत्ते से, है ना। और अगला देखो यहाँ पर, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रिज गए थे, द्वारका गए थे, मथुरा गए थे या वृंदावन गए थे? 4 ऑप्शन में से सही आंसर है आपका मथुरा। ठीक है, आपको द्वारका लग रहा होगा, बट द्वारका वो मथुरा जाने के बाद गए थे, काफ़ी लंबे टाइम के बाद। फिलहाल वो गोपियों को छोड़ कर के मथुरा जाते हैं कंस को मारने। और अगला सवाल है आपके लिए, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो ऑप्शन 3 है, चौथा इनमें से कोई नहीं है, तो तीनों में से आप आंसर देखें। उदार है, छलपूर्ण है या निष्ठुर है? उदार हो नहीं सकता, निष्ठुर भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर छलपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण छल करते हैं उनके साथ, और वो बोलते आऊँगा लेकिन आते नहीं हैं। चलिए छठा सवाल है, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? उद्धव के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, संगीत के प्रेम में या इनमें से किसी के प्रेम में नहीं? चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार ज़रूर कर लेना, और हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप बाकी चैप्टर के बाकी के भी आप MCQ हैं इंपॉर्टेंट, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और गोपियाँ जो है वो कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई थी। टैली करते रहिए कि आपके कितने आंसर सही बन रहे हैं। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने या कृष्ण ने? प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन, इसी टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिस को ध्यान से, तभी आपके 40 में से 40 आएंगे। तो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया था कृष्ण ने। ठीक है, अगला 8वां सवाल है, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का हित करना, प्रजा से कर लेना, अनीति से दूर रहना या राज्य प्राप्त करना? हाँ जी, राजा का धर्म क्या होना चाहिए सूरदास के अनुसार? और इसका सही आंसर है प्रजा का हित करना, यानी कि प्रजा की भलाई जो राजा करे वही सच्चा राजा है। और सूरदास के उपास्य देव कौन है? सूरदास किसकी उपासना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? श्री कृष्ण की, श्री राम की, विष्णु की या निर्गुण ईश्वर की? सूरदास की उपास्य देव, ध्यान से। और इसका करेक्ट आंसर है श्री कृष्ण, क्योंकि सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे, परम भक्त थे। और अगला सवाल है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो बड़भागी कौन कहते हैं? यशोदा माता ने कहा है, नंद ने कहा, कंस ने कहा या गोपियों ने? तो इसका सही आंसर है गोपियों ने। सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे आपको, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट और बड़ी तेज़ी से आपने आंसर को पकड़ना है। अगला सवाल है,
11वां सवाल है कि प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव के लिए, यशोदा के लिए, नंद के लिए या श्री कृष्ण के प्रेम के लिए? प्रीति नदी क्या है ये प्रीति नदी? चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करवाई जाती है। ज़रूर से ज़रूर सारी नई नई अपडेट भी आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो इसका सही आंसर है घ। श्री कृष्ण के प्रेम के लिए कहा है प्रीति नदी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, वो कहते हैं प्रीति की नदी में पाँव मत डालना। गुड़ चाटी जो पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा है? गुड़ कौन है? श्री कृष्ण है, उद्धव है, श्री कृष्ण के प्रेम को कहा है या गोपियों को कहा है? तो गुड़ कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो गुड़ की संज्ञा दी गई है वो श्री कृष्ण को दी गई है, लेकिन जो इसका शाब्दिक अर्थ रहेगा, मतलब सीधा डायरेक्ट अर्थ है, वो है श्री कृष्ण के प्रेम को कहा है, और चीटी का है स्वयं गोपियों को। ठीक है, तो अगर हम कहें गुड़ कौन है, तो गुड़ यहाँ पर श्री कृष्ण है, और चाटी कौन है? चीटी वो है गोपियाँ। ठीक है, तो गोपियाँ कृष्ण पे जाती हैं, यानी कि गुड़ पे जाती हैं और चिपक करके मर जाती हैं। अगला सवाल है, मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? मन की दृढ़ता, मन की बात मन में ही रहना, मन का भेद या मन का पाप? क्या सही आंसर हो सकता है? ख ऑप्शन, मन की बात मन में ही जब रह जाती है तो गोपियाँ कहती है कि मन की मन ही मांझ रही, यानी कि हम अपने मन की बात को किसके पास कहें? उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? प्रेम का, योग साधना का, मोक्ष का या भक्ति का? कौन सा संदेश देते हैं उद्धव गोपियों को? चलिए, योग साधना का संदेश देते हैं। और अगला सवाल है, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? जिनके मन चक्री कहते हैं ना, कि यह तय सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। मन की चालाकी, मन का चक्र, मन की अस्थिरता या मन की स्थिरता? मन चक्री का क्या अर्थ है? और इसका सही अर्थ है आपका मन की अस्थिरता, यानी कि जहाँ पे मन टिक नहीं पाता है, एक जगह नहीं रह पाता, कभी इससे प्यार करना, कभी उससे प्यार करना, कभी उसके पीछे भागना, कभी उसके चक्कर में पड़ना। तो ये जो एक दूसरे के चक्कर में जो लगातार मन भागता रहता है, वो है आपके मन की अस्थिरता। और अगला सवाल है, सुतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा है? तो 3 ऑप्शन आगे हैं आपके लिए। जो व्याधि है वो है योग साधना। ठीक है, क ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला सवाल, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली? कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने या उद्धव ने? तो 2 ही ऑप्शन आपको डाउट में लग रहे होंगे, श्री कृष्ण और उद्धव, और इसका करेक्ट आंसर है श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण अब राजा बन गए हैं, है ना। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा गया है? मधुकर कौन है? भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए या उद्धव के लिए? यहाँ पर जो भ्रमर है, मधुकर शब्द है, वो किसके लिए कहा है? यस, बिल्कुल करेक्ट, आपका उद्धव के लिए यहाँ पर मधुकर शब्द का प्रयोग हुआ है। और सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई? सूरदास की मृत्यु के बारे में भी कई बार पूछ लिया जा सकता है। तो जो सूरदास की मृत्यु है वो है आपके लिए यस, खा है आपका पारसोली। और सूरदास के गुरु कौन थे, ये भी सवाल पूछ लिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ रहेंगे, टाइम भी आपका लगेगा। तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ठीक है, ध्यान से आपने इसको समझ के रखो, इन फ्यूचर आपको पूछा जाए तो याद रखना है। गोपियों ने योग का संदेश किसके लिए उपयोगी बताया? जिसका मन चक्री के समान है, कृष्ण से प्रेम में डूबी हो जो, या जिसका मन शांत है, किसके लिए कहा है? तो ये है जिसका मन चक्री के समान है, जिसका मन एक जगह नहीं टिकता, कभी इससे प्यार करेगा कभी उससे प्यार करेगा। तो है
कपिल शर्मा की मूवी है ना, किस किस से प्यार करूँ तू भी है तू भी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये मनचक्री का एग्जाम्पल में कपिल शर्मा का वो मूवी किस किस से प्यार करूँ। कितने बच्चों ने देखा ज़रा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल, भ्रमर गीत किस में से लिया गया? भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया? जो सूरदास के बहुत सारी रचनाएं हैं, साहित्य लहरी से, सूर सारावली से, सूर सागर से, या इनमें से कोई नहीं। तो भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया है? यस बिल्कुल, इसका सही आंसर आपका ग यानी कि सूर सागर से। सूर सागर बड़ी मोटा ग्रंथ है इनका, और इसी सूर सागर से भ्रमर गीत लिया गया है। सूरदास की मृत्यु के बारे में अगर हम बात करें तो शायद आपको ये याद हो, लेकिन कई बार सवाल पूछ लिया जा सकता है। 1583 यानी कि 1583 में इनकी डेथ हुई थी। चलिए, सूरदास किस काव्य धारा के कवि थे? सूरदास किस टाइप के कवि थे? ज्ञान मार्गी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, या प्रेम मार्गी काव्यधारा? तो सूरदास ने मैक्सिमम जो किताबें लिखी हैं वो लिखी हैं कृष्ण के लिए। तो वो कौन से? कृष्ण भक्ति काव्यधारा के थे, क्योंकि कृष्ण को ज़्यादा ये अपने आराध्य देव मानते थे, कृष्ण को सब कुछ मानते थे, तो इन्होंने कृष्ण के बारे में ज़्यादा बातें कही है। सूरदास के काव्य की भाषा क्या थी? मगधी, भोजपुरी, अवधी या ब्रिज भाषा? सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी थी? तो सूरदास क्योंकि कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण का संबंध ब्रिज से है, तो सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है कि सूरदास कृष्ण के थे और तुलसीदास रामचरितमानस में राम के। ठीक है। अगला सवाल है, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में पकड़ा रहता है, उसी प्रकार गोपियाँ किसे अपने मन में हमेशा पकड़े रहती हैं? निर्गुण ईश्वर को, श्री कृष्ण को, राम को, या कोई नहीं? तो इस टाइप के कई बार आपको सवाल पूछे जाएं तो डिलीट वाला ऑप्शन आपको देखना है। देखो ये दो तो डिलीट हो गए, क्योंकि राम की यहाँ पर बात नहीं की गई है, और कोई नहीं आंसर बहुत कम होता है, तो आंसर आपका कृष्ण को वो पकड़े रहती है। अगला सवाल है, कड़वी ककड़ी के समान कटु किससे बताया? जो कड़वी ककड़ी है उसके समान कड़वा क्या है? रोग है, भोग है, योग है, या चोट है? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। साथ में इसी तरह से और भी आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़रूर देखें। और ककड़ी ककड़ी के जो समान कटुआ आपका क्या है? वो योग है, यानी कि ग ऑप्शन। और अगला है, उद्धव आगमन ने गोपियों के विरह की अग्नि को, जब उद्धव गोपियों से मिलने आए तो गोपियों की जो विरह व्यथा थी उस अग्नि को शांत कर दिया, अधिक कर दिया, कुछ नहीं किया, या उपरोक्त में से कोई नहीं? हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है अधिक कर दिया। उन्होंने और भी उसमें घी का काम किया, यानी कि उसे और बढ़ा दिया। अवधि शब्द का क्या अर्थ है? अवधि, तो अवधि कहते हैं समय को, है ना, इतनी अवधि तक है, इतनी अवधि तक है, तो अवधि कहते हैं समय को। और अगला सवाल, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण क्यों प्रतीत हुआ? एक सवाल आया था ना कि कृष्ण का व्यवहार कैसा था, तो वहाँ पर था छलपूर्ण, है ना। और देखो अब छलपूर्ण व्यवहार किस तरह क्यों प्रतीत हुआ? उद्धव गलत संदेश लेके आए थे, तो ये तो ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए। कृष्ण वचन का पालन नहीं करते थे, उद्धव गोपियों की बात नहीं समझ रहे थे, या उनमें से? अब कृष्ण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण के व्यवहार की, तो उद्धव जहाँ भी आया वहाँ पे डिलीट कर दो। इनमें से कोई नहीं, मैक्सिमम होगा नहीं, तो आपका ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल, गोपियों ने योग की उपमा किससे की गई है? गोपियों ने जो योग की तुलना है, उपमा है, वो किससे की है? तो इसके आंसर ऑप्शन नीचे हैं। योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान बताया है, कुम्हड़े के फल के समान है, नीम की पत्ती के समान है, या आम के रस के समान? तो योग का संदेश कैसा है? वो कहते हैं कि योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान है। तो अगला सवाल है कि गोपियों को अपनी रक्षा की आशा किससे थी?
गोपियाँ चाहती थी कि उनकी हेल्प हो या उनका कोई सोचे, तो किससे चाहते थे? बलराम से, कृष्ण से, कंस से या उद्धव से? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसका जो सही आंसर हो कृष्ण से, क्योंकि गोपियाँ चाहती थी कि कृष्ण उनके बारे में सोचे। अगला सवाल है, गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है? हाँ, कृष्ण को कहा है, दाऊ को कहा है, दाऊ यानी कि बलराम, उद्धव को कहा है या स्वयं को कहा है? तो जो गोपियों ने बड़भागी कहा है यानी कि बड़े किस्मत वाला, वो कहा है उद्धव को। और बल्कि ये ताने मारे, है ना, बड़भागी नहीं बल्कि वो कहते हैं कि तुम्हारी तो किस्मत फूटी है। और अगला सवाल कि मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मधुकर कौन है? कृष्ण है, सूरदास है, बलराम है या उद्धव है? तो आई थिंक ये सवाल थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, बट फिर भी चेक कीजिए और ये देखिए कि आपके कितने सवाल सही थे। तो मधुकर यहाँ पर उद्धव के लिए कहा है, भंवरा भी उद्धव को कहा है, उद्धव भी भंवरा है और भंवरे को उद्धव को बहुत सारे मधुकर नाम भी दिया है। इसी तरह से देखो, सूरदास के काव्य में किस रस की प्रधानता है? जो भी सूरदास के काव्य हैं उसमें कौन सा रस है? तो उसमें भक्ति एवं शांत है, वात्सल्य एवं श्रृंगार है, केवल वात्सल्य है या केवल श्रृंगार है? तो सूरदास की जो रचनाएं हैं उसमें केवल श्रृंगार नहीं है, केवल भक्ति नहीं है, बल्कि वात्सल्य और श्रृंगार है। कई जगह वात्सल्य भी है, तो मैक्सिमम श्रृंगार है। तो ये थे आपके पास 35। कितने आपके टोटल बन रहे हैं, कितने आप सही कर पाए हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसी तरह से बाकी चैप्टर के भी MCQ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, समझें और 40 में से 40 ही इस बार हिंदी में आने चाहिए। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने बच्चों के 40 में से 40 आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।